घोड़ा, किस्मत और सच्चाई। एक बूढ़े आदमी की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ घोड़ा था। वह इतना कीमती था कि कई सम्राट उसे खरीदना चाहते थे, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन लेकिन बूढ़ा आदमी हमेशा मुस्कुराकर कहता, यह घोड़ा मेरा दोस्त है, मेरी जान है, इसे मैं बेच नहीं सकता। घोड़े का गायब होना। एक सुबह गांव में खबर फैली, बूढ़े का घोड़ा चोरी हो गया। पूरा गांव उसके आंगन में जमा हो गया और लोग कहने लगे, कितना दुर्भाग्य, तुम्हें इतने में अच्छा खासा धन मिल सकता था, लेकिन तुम जिद्दी निकले। अब घोड़ा गया, हाथ कुछ नहीं आया। बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग बकवास करते हो, बस इतना कहो कि घोड़ा अब अस्तबल में नहीं है। बाकी का पता समय देगा। कल क्या होगा, कौन जानता है। अप्रत्याशित वापसी। 15 दिन बाद आश्चर्य, घोड़ा वापस लौट आया, और अकेला नहीं, जंगल से 12 जंगली घोड़े साथ लाया। गांव वाले फिर दौड़े आए, वाह, हम गलत थे, तुम महान हो, तुम्हें भविष्य की झलक मिल गई थी, यह तो वरदान निकला। बूढ़ा फिर शांत स्वर में बोला, बस इतना कहो, मेरा घोड़ा लौट आया है और 12 घोड़े साथ लाया है। वरदान या शाप, यह कहने के लिए बहुत जल्दी है। दुर्भाग्य की अगली खबर। अगले ही दिन बूढ़े का इकलौता बेटा उन जंगली घोड़ों में से एक को साधने की कोशिश कर रहा था। वह घोड़े से गिरा और उसकी दोनों टांगें टूट गईं। गांव वाले फिर इकट्ठे हुए। अब तो यह शाप सिद्ध हो गया, अगर घोड़े नहीं आते तो तुम्हारा बेटा स्वस्थ रहता। बूढ़ा बोला, इतना ही कहो, मेरे बेटे की टांगें टूट गई है, बाकी का इंतजार करो। युद्ध और बचाव। कुछ दिनों बाद देश में युद्ध छिड़ गया। सरकार ने सभी जवान लड़कों को जबरन सेना में भर्ती कर लिया। गांव के सारे बेटे युद्ध में चले गए, लौटकर आने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन बूढ़े का बेटा बच गया, क्योंकि वह लंगड़ा था और सेना के किसी काम का नहीं। गांव वाले अब आंसू भरकर बोले, हमारे बेटे चले गए, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, यह तो वरदान है। लेकिन बूढ़े का बेटा बच गया, क्योंकि वह लंगड़ा था और सेना के किसी काम का नहीं। गांव वाले अब आंसू भरकर बोले, हमारे बेटे चले गए, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, यह तो वरदान है। बूढ़ा फिर बोला, बस इतना कहो, तुम्हारे बेटे चले गए हैं और मेरा बेटा यहाँ है। ना इसे वरदान कहो ना शाप, बस तथ्य देखो। कहानी का सार। ओशो का दृष्टिकोण। ओशो कहते हैं, जीवन में किसी भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। जो है बस उसे देखो, बिना व्याख्या, बिना लेबल के। मत कहो, जो है बस उसे देखो, बिना व्याख्या, बिना लेबल के। जब तुम केवल देखते हो, तभी तुम पाओगे कि हर चीज अपने आप में सुंदर है। सीख। फैसले जल्दी मत लो, हर स्थिति में धैर्य रखो, समय ही सच दिखाता है। लाइक कमेंट करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें।